हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू masses of 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as shown. What will be the acceleration if the pulley is set free? तो देखिए इसमें ये डायग्राम दिया गया है, तो इसका एक्सीलेशन हमको फाइंड करना है। तो इसका एक्सीलेशन फाइंड करने के लिए जो वैल्यू हमको गिवन है, गिवन एक मास ये m1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू ये 5 kg है और दूसरे ब्लॉक की वैल्यू मास की ये 10 kg है। तो इसमें हमको एक्सीलेशन फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे, जब ये पुली इस तरह से सस्पेंड होती हैं तो A इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 10 माइनस 5 इंटू जी डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5g बाई 15 और ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी A इज इक्वल टू g/3। तो ये 10 kg का ब्लॉक g/3 से डाउनवर्ड मूव करेगा और ये अपवर्ड मूव करेगा। तो इसका ए मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व्ड ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर if the coefficient of friction between road and tires is 0.5 the speed avoiding skidding will be। तो देखिए यहाँ पर एक मोटरसाइकिल है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है और उसकी रेडियस 500 मीटर दी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है। तो स्पीड फाइंड करनी है जिससे बाइक स्किड ना करे, यानी जो मोटरसाइकिल है वो स्किड ना करे। तो जो वैल्यू गिवन है लिखेंगे इसमें, गिवन रेडियस r इज इक्वल टू 500 मीटर है, ये रेडियस r की वैल्यू ये 500 मीटर है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.5 है और इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है जिससे ये बाइक स्किड ना करे। तो देखिए ये हम सर्कुलर ट्रैक ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसकी रेडियस r होगी और यहाँ पर बाइक की वेलोसिटी v। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो एफएस लिमिटिंग है ये टुवर्ड सेंटर लगे, या फेस लिमिटिंग टुवर्ड सेंटर लगे तो ये उस कंडीशन में ये इस पे स्किड नहीं करेगी। तो एफएस लिमिटिंग, ये एफएस लिमिटिंग ये सेंटीपिटल फोर्स का वर्क करेगा, ये mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। एफएस लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, एन यहाँ पर mg के इक्वल हो जाएगा। ये mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू देखिए गिवन है 0.5, g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, v हमको फाइंड करना है और अपॉन r की वैल्यू ये 500 है। ये 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 500। तो यहाँ से हम v की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 का रूट 5 और 100 का रूट हो जाएगा 10। तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक a block of mass 1 kg is placed, mu is equal to 0.6 and truck is moving with acceleration
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक विल बी। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। जो ब्लॉक है वो ट्रक के ऊपर रखा है, उसका मास 1 kg है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 है और ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलेट कर रहा है। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। ये गिवन m इज इक्वल टू 1 kg और म्यू इज इक्वल टू 0.6। एक्सीलेशन ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हम ट्रक बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल में ये इस तरह से चल रहा है। इसका एक्सेलेरेशन दिया गया है ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg का। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर एक ये हम बैठ के जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे लिए रेस्ट पे हो जाएगा और ये ब्लॉक है। ब्लॉक ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सीलेट कर रहा है तो इस पे जो सूडो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। एफ सूडो इसकी वैल्यू होगी m इंटू ए के इक्वल और फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, इसकी एफ वी डी ड्रॉ करते हैं। एफ वी डी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक पे बैठ के हम देख रहे हैं तो ट्रक के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका mg जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा तो ये 1g हो जाएगा, 1 किलोग्राम का है। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन या फेस इस डायरेक्शन में लग रहा है और सूडो फोर्स एफ सूडो ये m इंटू ए इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर जब हम बैठ के इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। तो n इज इक्वल टू एम जी यानी 10 न्यूटन के हो जाएगा और एफ एस जो होगा ये m इंटू ए यानी m की वैल्यू 1 और a की वैल्यू ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 पुट करेंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी ये एफ एस 5 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। A cylinder of mass 10 kg is rolling in a plane with an initial velocity of 10 meter per second. If the coefficient of friction between the surface and the cylinder is 0.5, the before stopping it will travel the distance g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन जो सिलेंडर का मास है m इज इक्वल टू 10 kg दिया गया है और इसकी वेलोसिटी जो दी है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.5 और ये रुक जाएगी तो इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसकी एफ बना रहे हैं। एम जी डाउनवर्ड लगेगा यानी 10 इंटू 10 100 न्यूटन ये एम जी डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा तो रिटार्डेशन होगा। मास 10 kg है सिलेंडर का। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे।
एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए के, और एफ की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन के इक्वल, और एम की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू 0.5 और एन की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी 100 और एम की वैल्यू 10 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए वेलोसिटी यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दी थी, रिटार्डेशन ये फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और ये एक्सीलेशन ए यानी रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगाएंगे। वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू ये -5, एस फाइंड करना। तो 10 एस इज इक्वल टू 100 होगा, 10 का स्क्वायर, तो एस की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। तो ये यहाँ से देखिए बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वो एस इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car is। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है ये मास दिया गया है कार का, गिवन m इज इक्वल टू 1000 kg दिया है, और रेडियस r इज इक्वल टू 90 मीटर, और थीटा एंगल 45 डिग्री है। कितनी स्पीड से कार गुजरेगी वो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये tan थीटा बैंकिंग एंगल ये v स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल होता है। तो ये एंगल tan 45 है, v स्क्वायर r की वैल्यू 90 मीटर और g की वैल्यू 10, 10 45 1 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 900 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से रूट लेंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू ये 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। A body of mass capital M hits normally a rigid with velocity v and bounce back with same velocity. The impulse experienced by the body। तो यहाँ पे देखिए एक बॉडी है कैपिटल एम मास की, ये v वेलोसिटी से हिट करेगी इस रिजिड बॉडी से और उसी सेम वेलोसिटी से वापस लौटेगी। तो इसमें इम्पल्स फाइंड करना। तो इम्पल्स को हम I से डिनोट करते हैं या J से। तो ये हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल के। तो P फाइनल इसका मोमेंटम, इस डायरेक्शन में हम प्लस आई कैप ले लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे P फाइनल की, तो माइनस MV आई कैप होगा, ये फाइनल होगा और ये इनिशियल, और इससे लेस करेंगे इनिशियल, तो ये MV आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस का 2mv आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम इम्पल्स का देखेंगे तो ये 2mv के होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, then lift start moving upward with an acceleration 1 meter per second square. If g is equal to 10 meter per second square, the tension in the supporting cable। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक पर्सन है जिसका मास 60 kg है और ये लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट का मास 940 kg है। जब ये लिफ्ट को स्टार्ट करेगा तो लिफ्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड एक्सीलेट करेगी। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टेंशन फाइंड करना है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू इसमें गिवन है उसको हम लिखेंगे, ये गिवन एम मास जो
पर्सन का है ये 60 kg है और मास लिफ्ट का 940 kg। एक्सीलेशन जो लिफ्ट का है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन टी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए ये लिफ्ट ड्रॉ करते हैं। ये लिफ्ट है, इसके अंदर ये मैन खड़ा है और ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलेट कर रही है। तो एफ वी डी ड्रॉ करेंगे हम। एफ वी डी ऑफ लिफ्ट एंड मैन एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से डायग्राम लेंगे। इसमें mg जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, तो 940 प्लस 60 हो जाएगा 1000। ये 1000 जी होगा और ये टेंशन टी अपवर्ड लगेगा और इसका एक्सीलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास m इज इक्वल टू 1000 kg होगा टोटल। तो यहाँ से इक्वेशन हम लिखेंगे t माइनस 1000 g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा इज इक्वल टू m, ये 1000 इंटू a की वैल्यू 1। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो t की वैल्यू 10,000 में 1000 ऐड करेंगे तो 11,000 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। A body under the action of a force 10 Newton acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन है ये मास दिया गया है, सॉरी फोर्स दिया गया है, ये गिवन है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन और एक्सीलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है और इसमें m जो बॉडी का मास है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपल F इज इक्वल टू एम ए फार्मूला लगाएंगे। 10 इज इक्वल टू m फाइंड करना, a की वैल्यू 1, तो m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। A man of mass 90 kg is standing in an elevator whose cable broke suddenly. If the elevator falls, apparent weight of the man। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक मैन है 90 kg का जो कि एलिवेटर के अंदर है, खड़ा है और इसकी केबल एलिवेटर की टूट जाएगी। तो इसका एपरेंट वेट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले एलिवेटर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एलिवेटर ड्रॉ किया, इसके अंदर ये मैन खड़ा है, मैन है, इसका मास m इज इक्वल टू 90 kg है। अब जब ये केबल टूट जाएगी तो ये फ्रीली फॉल करेगा, तो ये g से डाउनवर्ड फॉल करेगा। तो इसका एपरेंट वेट हमें फाइंड करना है। तो इसकी हम एफ वी डी ड्रॉ करेंगे। एफ वी डी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड से जब इसकी एफ वी डी बनाएंगे तो इसका एम जी यानी 90 जी डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और ये इसका एक्सीलेशन जी के इक्वल होगा, 90 kg मास है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 90 जी माइनस एन इज इक्वल टू 90 और ए की वैल्यू जी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी एन इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन यानी जो वेट की रीडिंग होगी एपरेंट वेट वो 0 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा।
Two blocks of masses m1 is equal to 4 kg and m2 is equal to 6 kg are connected by a string of negligible mass passing over a frictionless pulley as shown in the figure below. The coefficient of friction between the block m1 and the horizontal surface is 0.4. When the system is released, the masses m1 and m2 starts accelerating. What additional mass small m should be placed over m1 so that the masses m1 plus m slide with a यूनिफॉर्म स्पीड? तो देखिए इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक दिए, m1 4 kg का है और m2 6 kg का। ये एक पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं स्ट्रिंग के द्वारा और ये फ्रिक्शन लेस पुली है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन m1 एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ये 0.4 है। जब सिस्टम को रिलीज करेंगे तो m1 और m2 एक्सीलेट करेंगे, तो यहाँ पर ये एडिशनल मास m ऐड करेंगे, इसके ऊपर m1 के ऊपर रखेंगे, जिससे ये m1 और m ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलें। तो क्वेश्चन जो कह रहा है जब ये डायग्राम होगा यानी m1 और m होंगे तो यहाँ पर इनकी जो वेलोसिटी होगी ये कांस्टेंट होगी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर एक्सीलेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसकी FVD हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम FVD ऑफ कैपिटल M2 की ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसकी FVD जब बनाएंगे तो ये mg इसका 6g डाउनवर्ड लगेगा और ये टेंशन T अपवर्ड लगेगा, एक्सीलेशन 0 होगा। ये एज इक्वल टू 0 है 6 kg मास के लिए, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी T इज इक्वल टू 60 न्यूटन के। अब इसकी जब FVD बनाएंगे FVD ऑफ m1 प्लस m, इसकी एक साथ FVD बनाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए mg डाउनवर्ड लगेगा, तो कैपिटल M1 प्लस स्मॉल mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड T इस डायरेक्शन में लगेगा और ये बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पर F के लगेगा और एक्सीलेशन 0 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन T इज इक्वल टू हो जाएगा Fk के, और Fk की वैल्यू होगी म्यू इंटू n, n की वैल्यू हो जाएगी म्यू की वैल्यू 0.4 और n की वैल्यू mg यानी m1 की वैल्यू 4 प्लस स्मॉल m और g की वैल्यू 10। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करते हैं तो t की वैल्यू ये 60 है और ये 0.4 इंटू 10 ये 4 हो जाएगा और ये 4 प्लस स्मॉल m के होगा। 4 को इधर डिवाइड करेंगे 60 में तो ये 15 इज इक्वल टू 4 प्लस स्मॉल m होगा। 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से ये m इज इक्वल टू आ जाएगा 15 से 4 लेस करेंगे 11 kg, तो ये स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। Two weights W1 and W2 are connected by a light thread which passes over a light smooth pulley. If the pulley is raised upward with an acceleration equal to g, then the tension in the thread will be। तो देखिए यहाँ पर दो वेट W1 W2 लिए गए हैं जो कि लाइट थ्रेड से कनेक्ट हैं और ये थ्रेड एक पुली स्मूथ पुली के ऊपर से पास हो रही है और ये पुली अपवर्ड g के एक्सीलेशन से एक्सीलेट कर रही है। तो कितना टेंशन थ्रेड में होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर पुली है और इसके ऊपर से ये थ्रेड पास की गई है और यहाँ पर ये दो ब्लॉक कनेक्ट हैं
इनका वेट दिया गया है, ये W1 और ये W2, और ये इसमें टेंशन T हमको फाइंड करना है, और इसका एक्सीलेशन अपवर्ड दिया है G के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हम W1 को हम m1g लिख लेते हैं और W2 को m2g। अब देखिए जब ये कोई पुली इस तरह से दी होती है तो यहाँ पर जब ये एक्सीलेट नहीं करता, a=0 होता है, तो उस कंडीशन में हमें पता है t= होता है 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये जब अपवर्ड एक्सीलेट करेगा तो टेंशन जो हो जाएगा t डैश, इसको हम लिख लेते हैं, तो 2m1 m2 यहाँ पर g इफेक्टिव लेंगे अपॉन m1 प्लस m2। तो g इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी ये m प्लस ए सॉरी g प्लस ए होती है, और a की वैल्यू g के इक्वल है तो 2g हो जाएगी। तो यहाँ पर अब t डैश जो होगा ये 2m1 m2 g इफेक्टिव की वैल्यू 2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यू 4m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के इक्वल होगी, और वेट के फॉर्म में लिखना है तो g से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे, तो ये हो जाएगा 4m1g m2g डिवाइडेड बाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे g से तो m1g, और ये हो जाएगा m2g। अब इसको हम लिखें तो ये हो गया, देखिए 4m1g की जगह पे W1 लिख देंगे, यहाँ पर W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। तो यहाँ से देखिए जो टेंशन आ गया t की वैल्यू 4w1 w2 डिवाइडेड बाई w1 प्लस w2, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेटलेस। तो एक पर्सन है जो कि एक एलिवेटर में है, तो यहाँ पर हम एलिवेटर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एलिवेटर ड्रॉ किया। अब इसमें कह रहा है कि ये वेटलेस शो करे, वो कंडीशन बतानी है। तो इसके अंदर ये मैंने मैन लिया, m मास का ये मैन है, ये एलिवेटर के अंदर है। तो इसमें वेटलेस की कंडीशन देखिए, अब मैं बता देता हूँ। ये एक्सीलेशन जब डाउनवर्ड होगा तो वेट डिक्रीज करता है, अपवर्ड जब एक्सीलेट करता है एलिवेटर तो वेट इंक्रीज करता है। तो इसको हम डाउनवर्ड एक्सीलेट कराएंगे, जो सिचुएशन आएगी वो हमको पता चल जाएगी। अब FVD बनाएंगे हम मैन की, FVD ऑफ मैन, इसको हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बना लेते हैं, एलिवेटर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसको हम एलिवेटर पे बैठ के बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम एलिवेटर में बैठ जाएंगे तो ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। तो अब इसकी FVD ड्रॉ करते हैं। मैन का mg जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, और सूडो फोर्स ma अपवर्ड लगेगा। यहाँ से हम बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। तो ये n प्लस ma इज mg के होगा। अब देखिए जब वेटलेस होगा तो n की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 पुट कर देते हैं। ये n इज इक्वल टू 0 होगा वेटलेस की कंडीशन, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू g के आ जाएगा, यानी जो ये एक्सीलेशन जो कांस्टेंट एक्सीलेशन होगा वो g के इक्वल होगा और ये डाउनवर्ड होगा। तो व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलेशन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए।
In the figure given below, the position time graph of a particle of mass 0.1 kg is shown. The impulse at t is equal to 2 सेकेंड फाइंड करना है। तो इसमें हमको गिवन है, ये गिवन m इज इक्वल टू 0.1 kg दिया गया इसका मास, और इम्पल्स हमको फाइंड करना है। ये इम्पल्स को I या J से डिनोट करते हैं, इसको हमें फाइंड करना है। तो देखिए इम्पल्स का फार्मूला होता है ये P फाइनल माइनस P इनिशियल की इक्वल होता है। तो 2 सेकेंड पे जस्ट 2 सेकेंड के पहले वेलोसिटी और बाद में हमको निकालनी है। तो यहाँ पर V फाइनल, ये स्लोप 0 हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और V इनिशियल निकालेंगे तो ये स्लोप tan थीटा के इक्वल होगा, और 4/2 ये 2 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। अब यहाँ से हम इम्पल्स निकालेंगे जब, तो ये P फाइनल माइनस P इनिशियल करेंगे तो P फाइनल 0 है, माइनस P इनिशियल होगा mv। तो ये 0 माइनस m की वैल्यू 0.1 इंटू 2, तो यहाँ से जो इम्पल्स की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block g acceleration due to gravity दिया गया है। तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन में देखिए एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये एक स्मूथ वेज पे रखा है जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, और ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल में एक्सीलेट करेगा। तो कितना फोर्स वेज इस पे लगाएगा वो हमको फाइंड करना है। जी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर देखिए ये गिवन है m, ये मास है ब्लॉक का, मास ऑफ ब्लॉक, और g एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर हम इसका देखिए डायग्राम वेज का बनाते हैं। ये थीटा इंक्लिनेशन एंगल है और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है m मास का, और ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल में a के एक्सीलेशन से एक्सीलेट करेगा, और इसके द्वारा इस पे जो फोर्स वेज के द्वारा इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो हमको फाइंड करना है। ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक रेस्ट पे रखा है। तो देखिए इस पे हम बैठ के इसको ऑब्जर्व करेंगे इसी वेज पे, तो ये हमको रेस्ट पे दिखेगा। तो इसकी हम FVD जब बनाएंगे, FVD ऑफ m, ये विद रेस्पेक्ट टू वेज बनाएंगे, यानी वेज पे बैठ के बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन हम इसके प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और दूसरी इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें mg जो होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, ये थीटा एंगल होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सूडो फोर्स इस एक्सीलेशन के अपोजिट लगेगा इस डायरेक्शन में ma, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इसके हम कंपोनेंट करेंगे, ये एम ए कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में आएगा एम ए साइन थीटा। एम जी के कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा होगा, और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और इस पे बैठ के देखेंगे तो इस रेस्ट पे दिखेगा तो एक्सीलेशन 0 होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे,
mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma कॉस थीटा। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये g टेन थीटा आ गई। अब इसमें हमको जो वेज इस पे फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो यहाँ पर हमको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। n इज इक्वल टू होगा mg कॉस थीटा प्लस ma साइन थीटा। यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये mg कॉस थीटा प्लस m, a की वैल्यू ये g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगी, और यहाँ पर एक साइन थीटा पहले से है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा mg, यहाँ पर कॉमन है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा mg अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा के इक्वल आ गई है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में ए मैन वेट 80 kg, ही स्टैंड ऑन ए weighing स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैन को हम लिफ्ट के अंदर लेंगे, तो पहले इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन ये मैन के लिए m इज इक्वल टू 80 kg दिया गया है, और ये अपवर्ड एक्सीलेट कर रही है लिफ्ट, और उसका एक्सीलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इस लिफ्ट को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलेट कर रही है, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर मैन है, ब्लॉक नहीं। तो ये हम इसके अंदर मैन को खड़ा कर देंगे, ये 80 kg का मैन है, तो इसकी FVD ड्रॉ करेंगे। FVD ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बना देते हैं। तो देखिए जब इसकी FVD बनाएंगे तो यहाँ पर mg जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो ये 80, g की वैल्यू 10 डाउनवर्ड लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन रीडिंग बताएगा जो मशीन है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमको फाइंड करना है, और इसका एक्सीलेशन a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ये 80 kg का इसका मास है। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे n माइनस 800 इज इक्वल टू 80 इंटू ए की वैल्यू 5, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ये n इज इक्वल टू आ जाएगा 800 प्लस 400, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन जो रीडिंग आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, बट इट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलेशन at which the monkey can climb up along the rope, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन जो मंकी का मास है m इज इक्वल टू 20 kg गिवन है,
और इसके बाद मैक्सिमम टेंशन के लिए मास गिवन है, तो इसको हम FVD से ड्रॉ कर लेंगे। इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम डायग्राम बनाते हैं, ये रोप है और इसमें जब ये 25 kg का मास अगर हम लटकाएंगे, 25 kg है, तो ये इसकी टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पर ये थ्रेड ब्रेक नहीं होगी, और अगर इससे हम टेंशन अधिक बढ़ाएंगे तो टेंशन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले टी मैक्स निकालेंगे। ये मैक्सिमम टेंशन है जब ये रोप ब्रेक नहीं होती है। तो यहाँ पर इसकी FVD बनाएंगे, FVD ऑफ ब्लॉक। तो देखिए FVD बनाते हैं। यहाँ पर ये 25 kg का 25G डाउनवर्ड लगेगा और ये टी मैक्स अपवर्ड लगेगा, और यहाँ पर ये लटका एक्सीलेशन 0 होगा 25 kg ब्लॉक का। तो यहाँ से टी मैक्स की वैल्यू 250 न्यूटन आ जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है मंकी 20 kg का अपवर्ड कितने एक्सीलेशन से एक्सीलेट करेगा, तो उसका डायग्राम हम इधर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मंकी ऊपर की ओर एक्सीलेट करेगा, ये 20 kg का मंकी है, कितने एक्सीलेशन से एक्सीलेट करेगा वो हमें फाइंड करना। तो यहाँ पर भी अब टी मैक्स लगेगा। तो ये मंकी की FVD बनाएंगे, FVD ऑफ मंकी। तो जब मंकी की FVD बनाएंगे तो देखिए इस पे टेंशन टी मैक्स अपवर्ड लगेगा, ये टी मैक्स अपवर्ड लगेगा, और इसका mg डाउनवर्ड लगेगा, ये 20g, और इसका एक्सीलेशन ये a मैक्स हमको फाइंड करना है। 20 kg का मंकी है, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे टी मैक्स माइनस 20g इज इक्वल टू 20a। तो टी मैक्स की वैल्यू ये 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 20a, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 20a। तो यहाँ से एक्सीलेशन की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलेशन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। N bullet strikes per second elastically on wall and rebound then back with the force exerted on the ball by bullet if mass of each bullet is m। तो इसमें जो गिवन है, गिवन n ये नंबर ऑफ बुलेट स्ट्राइक्स पर सेकेंड, और एक बुलेट का मास m है, m ये मास ऑफ बुलेट है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बुलेट इससे टकराएगी और वापस लौट के आएगी, तो ये टकराएगी जाके और वापस लौटेगी, तो ये v वेलोसिटी से टकराएगी और वापस जब लौटेगी तो इलास्टिकली टकरा रही है, तो वापस भी v वेलोसिटी से आएगी। इसका मास m है। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स का हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर F इज इक्वल टू ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T होगा। तो वेक्टर फॉर्म में P होता है, तो ये फाइनल जो हो जाएगा, N बुलेट है, N mv ये माइनस आई कैप में होगा और माइनस N mv ये प्लस आई कैप में होगा, डिवाइडेड बाई टाइम पर सेकेंड है तो डेल्टा T 1 लेंगे।
तो ये माइनस का 2nmv आई कैप होगा, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा F, ये 2nmv, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard ball at an angle 30 degree with the ball. It is reflected with the same speed at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 second, the average force acting on the ball. तो देखिए इस क्वेश्चन में ये एक बॉल मूव कर रही है, इसका मास 0.5 kg और इसकी वेलोसिटी ये 12 मीटर पर सेकेंड है इसकी वेलोसिटी, और ये यहाँ पर इस वॉल से 30 डिग्री एंगल पे ये टकराएगी। ये एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री एंगल है, डिग्री एंगल पर टकराएगी और 0.25 सेकेंड तक यहाँ पर कांटेक्ट में रहेगी। तो एवरेज फोर्स निकालना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन m इज इक्वल टू 0.5 kg और जो वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड दी है, और यहाँ पर डेल्टा टी जो टाइम ऑफ कोलिजन है 0.25 सेकेंड है। तो यहाँ पर देखिए इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट करेंगे। जब ये इस डायरेक्शन में आएगी तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 12 sin 30 और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में 12 cos 30। और जब ये वापस जाएगी तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट करेंगे, ये 12 cos 30 होगा और इस डायरेक्शन में होगा 12 sin 30। तो फोर्स का यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। F जो एवरेज होगा ये P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T होगा। P की वैल्यू पुट करेंगे तो ये M यानी 0.5 और यहाँ पर V फाइनल का मतलब हो जाएगा ये 12 sin 30, ये माइनस आई कैप डायरेक्शन ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम माइनस आई कैप ले लेते हैं, इधर होगा प्लस आई कैप, और इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये माइनस 12 cos 30 इंटू एम 0.5 इंटू ये माइनस जी कैप डायरेक्शन में होगा, एक मिनट ये प्लस होगा, और फिर माइनस पी इनिशियल करेंगे तो ये m की वैल्यू 0.5 इंटू ये 12 sin 30 आई कैप में है, और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस ये 12 इंटू 0.5 cos 30 माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये देखिए माइनस आई कैप और ये माइनस आई कैप ऐड हो जाएंगे तो 2 इंटू 0.5 इंटू 12 sin 30 ये माइनस आई कैप में होगा, और ये देखिए 12 cos 30 इंटू 0.5 ये माइनस जे कैप है, और यहाँ पर ये माइनस इसमें
मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये 12 इंटू 0.5 cos 30 जेक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे अपॉन डेल्टा टी 0.25। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 12 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन के इक्वल। तो फोर्स की वैल्यू, एवरेज फोर्स जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 24 न्यूटन।